यूएस ईरान वॉर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और जो सो कॉल्ड पीस डील थी, पीस डील के बाद भी दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज भी बंद है और जिससे ग्लोबल इकोनॉमी इंपैक्टेड है। और ग्लोबल इकोनॉमी के साथ साथ वो इंपैक्ट हमारी रसोई पर भी पहुंच चुका है। लेकिन इसी बीच यूएस ने कुछ ऐसा किया जिससे ईरान और इजराइल दोनों की नींदें उड़ चुकी हैं। जिस ईरान पर अमेरिका ने बोला कि तुम्हें न्यूक्लियर वेपन बनाने नहीं दिया जाएगा, उसी अमेरिका ने अब सऊदी अरेबिया को यूरेनियम एनरिच करने की परमिशन दे दी है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ट्रंप ने एक ऐसी डील अप्रूव कर दी है जो पिछले 50 साल की यूएस न्यूक्लियर पॉलिसी को लगभग पलट सकती है। और इसका सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि यह न्यूज ईरान पर अटैक के सिर्फ कुछ हफ्ते बाद ही आई है। तो सवाल यह है, क्या सऊदी अरब भी अब न्यूक्लियर वेपन की तरफ बढ़ रहा है? सऊदी अरब बहुत अरसे से न्यूक्लियर प्रोग्राम को चलाना चाहता था, अपनी इकोनॉमी को ऑयल पर डिपेंड ना रखने के लिए। यह बात जो बाइडेन के टाइम से चल रही थी, लेकिन तब एक शर्त थी, सऊदी अरब को इजराइल को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, मतलब नॉर्मलाइजेशन डील होगी इजराइल के साथ। लेकिन गाजा वॉर के बाद ये बात लगभग रुक सी गई थी। लेकिन अब फिर से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये टॉक्स वापस शुरू कर दी हैं और ये बड़ी बात है कि इस बार नॉर्मलाइजेशन की शर्त लगता है हटा दी गई है। मतलब अब सऊदी को इजराइल को रिकॉग्नाइज किए बिना भी न्यूक्लियर डील मिल सकती है। पिछले साल जब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका गए थे, तभी दोनों कंट्रीज ने एक फ्रेमवर्क अनाउंस किया था न्यूक्लियर कॉपरेशन के लिए फॉर सिविलियन पर्पसेज। चलिए बात करते हैं इस डील की असलियत की। अगर हम रिपोर्ट्स की माने जो वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स ने दी हैं, ये डील 30 साल के लिए होगी, जिसमें यूएस कंपनीज जैसे कि वेस्टिंग हाउस एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी है, सऊदी अरेबिया का न्यूक्लियर सेक्टर डेवलप करने में सऊदी अरब की मदद करेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक जॉइंट यूएस सऊदी स्टडी के बाद सऊदी अरेबिया को अपनी जमीन पर यूरेनियम एनरिच करने की इजाजत भी मिल सकती है और ये एक बहुत बड़ी बात है। अब यहां थोड़ा टेक्निकल अगर में जाएं तो बेसिकली यूरेनियम एनरिचमेंट खुद इलीगल नहीं है। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए फ्यूल बनाने में यूज होता है। लेकिन अगर इसी एनरिचमेंट को और आगे बढ़ाया जाए तो वही यूरेनियम न्यूक्लियर बॉम्ब को भी बनाने के काबिल बन सकता है। और यहां एक और धमाका, सऊदी अरब पहले ही कह चुका है कि अगर ईरान ने कभी भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप किया तो सऊदी अरेबिया भी बनाएगा, और ये स्टेटमेंट खुद सऊदी की तरफ से आ चुकी है। अब समझते हैं कि ये डील इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है। 2009 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अमेरिका के साथ एक डील साइन की थी, जिसे 123 अग्रीमेंट भी कहते हैं। उसके अंदर यूएई ने क्लियरली प्रॉमिस किया था कि वो ना तो यूरेनियम एनरिच करेगा और ना ही स्पेंट फ्यूल रिप्रोसेस करेगा। इसी को नॉन प्रोलिफरेशन एक्सपर्ट गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं, मतलब सबसे सेफ तरीका। लेकिन सऊदी वाली डील इस गोल्ड स्टैंडर्ड से नीचे है। मतलब इस डील में आईएईए का एडिशनल प्रोटोकॉल भी शामिल नहीं होगा। ये एक ऐसा रूल है जिसे इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स को पूरी तरह चेक करने का पावर मिलता है कि न्यूक्लियर मटेरियल कहीं मिलिट्री यूज के लिए तो नहीं डेवलप हो रहा। अगर हम जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट माइकल होर्टविट्स की बात माने तो उन्होंने कहा कि अगर सऊदी सिर्फ सिविलियन प्रोग्राम चाहता है तो ये डील सालों पहले हो सकती थी, वॉशिंगटन की ब्लेसिंग के साथ। लेकिन इस डील का मतलब है कि एक रास्ता खुला रखना चाहता है सऊदी अरेबिया, ताकि वो फ्यूचर में मिलिट्री प्रोग्राम तक इसे ले जा सके। और एक एक्सपर्ट एंड्रिया स्टिकर ने तो यहां तक कहा है कि कांग्रेस से सीधा अपील की है कि इस डील को ब्लॉक किया जाए, वरना आने वाली जनरेशन के लिए एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि अमेरिका ऐसी रिस्की डील करना क्यों चाहता है? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का लॉजिक है कि अगर हम सऊदी की ओर डील नहीं देंगे तो शायद सऊदी किसी दूसरे देश के पास जाएगा, जैसे कि चाइना या रशिया, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने के लिए। इसी गल्फ रीजन में यूएस का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा अगर ये सऊदी अरब चाइना या रशिया के पास पहुंच गया। और सऊदी अरेबिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए इतने ऑयल रिसोर्सेज होने के बावजूद वो न्यूक्लियर एनर्जी को भी अपनी फ्यूचर स्ट्रेटजी का हिस्सा बनाना चाहता है। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये सोचा कहीं सऊदी अरब ईरान या रशिया के साथ जाने की बजाय यूएस की गोद में बैठा रहे, ताकि वो उसे कंट्रोल करता रहे। ये डील अभी फाइनल नहीं हुई है, इसे कांग्रेस के पास जाना होगा अप्रूवल के लिए। और कांग्रेस के पास ये पावर होती है कि अगर वो 2/3 यानी 2/3 मेजोरिटी हो तो वो इस डील को ब्लॉक भी कर सकती है, चाहे ट्रंप इसे वीटो भी क्यों ना करें। दोनों पार्टीज, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, दोनों में इस डील को लेकर सवाल उठे हैं, स्पेशली इसके जो सेफगार्ड एग्रीमेंट्स है उसे लेकर। तो दोस्तों,
ये था पूरा मामला। एक तरफ तो अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकने की बात करता है और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया को यूरेनियम एनरिचमेंट का रास्ता दे रहा है। सी मिडिल ईस्ट की जो जियोपॉलिटिक्स एंगल आने वाले कुछ महीनों में और भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। आपका इस डील पे क्या ख्याल है? क्या ये सिर्फ सिविलियन एनर्जी के लिए है या कुछ और? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल दुनियादारी इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।